हेलो एवरीवन। संस्कृत पाठशाला के भाग 1 में आपका स्वागत है। जब हम बच्चों को संस्कृत भाषा सिखाते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि बच्चों को संस्कृत भाषा बहुत ही कठिन लगती है और हमारे सामने भी ये स्थिति आती है कि हम उन्हें संस्कृत सरल तरीके से कैसे सिखाएं और इसके साथ ही सीखने में उन्हें इंटरेस्ट भी आए और उन्हें सरल भी लगे। तो आइए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे तरीके साझा करती हूँ जो संस्कृत सिखाने में बहुत ही आसान हैं और सरल तो हैं ही, साथ ही बच्चे इसको बहुत ही मन लगाकर सीखते हैं और इसका परिणाम भी काफ़ी अच्छा मिलता है। आप सभी जानते हैं कि बच्चों को किसी भी भाषा को सिखाने के लिए हम अक्सर शब्द कार्डों का प्रयोग करते हैं। ये कार्ड बनाने में बहुत ही सरल और आसान होते हैं और ये ही सरल तकनीक हमारी सबसे ज़्यादा मदद करेगी संस्कृत भाषा सिखाने में। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें कुछ कार्ड तैयार करने हैं। कौन से कार्ड तैयार करने हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमें कुछ शब्द के कार्ड तैयार करने हैं जिसमें केवल विसर्ग लगा हो। हमारा आज का जो टॉपिक है उसके द्वारा हम बच्चों को वो शब्द सिखाएंगे जिनमें विसर्ग का प्रयोग किया गया हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे कार्ड बना लेंगे जिनमें संस्कृत और हिंदी दोनों शब्द लिखे होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए हमने एक कार्ड पर लिखा है बालक, और बालक एक हिंदी का शब्द है, बच्चे इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। इसी तरह हम एक दूसरा कार्ड लेंगे जिस पर लिखा होगा बालकः। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम हिंदी वाला कार्ड दिखाकर बच्चों से पूछेंगे कि ये क्या शब्द लिखा है। बच्चे आसानी से उसको पढ़कर बता देंगे कि ये बालक लिखा हुआ है। अब हमें दूसरे कार्ड को दिखाना है जिस पर कि बालकः लिखा है और बच्चों से पूछना है कि अब आप बताइए इस दूसरे कार्ड में पहले कार्ड से क्या अलग दिखाई देता है। बच्चे हमें आसानी से ये बता देंगे कि दूसरे वाले शब्द में शब्द के आगे कुछ निशान या चिन्ह बना हुआ है। अब बच्चे ये नहीं जानते कि ये चिन्ह या ये निशान किस चीज़ का है। यहीं पर हमारा काम शुरू होता है कि हम बच्चों को ये बताएंगे कि जिस शब्द पर कोई चिन्ह नहीं लगा है वो हिंदी का शब्द है और जिस शब्द में निशान लगा हुआ है वह शब्द संस्कृत भाषा का है। कुछ और हम इसी तरह के कार्ड बना लेंगे जिनमें हिंदी के शब्द लिखे हों और संस्कृत के शब्द लिखे हों। इन हिंदी और संस्कृत के शब्द कार्ड हम बच्चों को दिखाते जाएंगे और उनसे पढ़वाते जाएंगे। कुछ कार्डों को पढ़ने के बाद बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो निशान या चिन्ह वाले शब्द हम पढ़ रहे हैं या हमारे सामने जितने भी निशान वाले शब्द आ रहे हैं वो संस्कृत भाषा के हैं और बिना निशान के शब्द हिंदी भाषा के हैं। इन कार्डों को दिखाने से सबसे पहली चीज़ ये होगी कि बच्चे उस चिन्ह को नोटिस करना सीख लेंगे और समझिए कि अब वो विसर्ग को देखकर पहचानने लगे हैं और इस विसर्ग के द्वारा वो हिंदी और संस्कृत का अंतर भी समझ गए होंगे। अब हमें बच्चों को ये बताना है कि संस्कृत भाषा के शब्दों में ये जो चिन्ह लगा है इसको क्या कहते हैं। इस चिन्ह को विसर्ग कहा जाता है। हम बच्चों को बताएंगे और उसके बाद एक कार्ड पर विसर्ग का चिन्ह बना देंगे और विसर्ग शब्द को लिख भी देंगे जिससे बच्चे उसको आसानी से पढ़ना भी सीख जाएं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बच्चों को ये बताना है कि अभी जितने भी आपने कार्ड देखे उन सब में आपने ये देखा होगा कि ये विसर्ग शब्द के अंत में लगा होता है। अब हम बच्चों को शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कराएंगे। बच्चे समझ चुके हैं
कि ये चिन्ह विसर्ग का है और ये शब्द के अंत में लगा होता है। और तीसरी बात कि इस चिन्ह के लिए हमें ह की आवाज़ शब्द के अंत में जोड़नी है। चलिए अब हम बच्चों को कुछ शब्दों का अभ्यास कराएंगे और इसके लिए हम 2 तरह के कार्ड बना लेंगे। कुछ पहले कार्डों पर ऐसे होंगे जिनमें विसर्ग नहीं लगा होगा और दूसरे कार्ड में वही शब्द विसर्ग लगाकर लिखा होगा। हमें क्रम से पहले बिना विसर्ग का और फिर विसर्ग वाले कार्ड को बच्चों को दिखाना है और उनसे उच्चारण का अभ्यास कराना है। जैसे मान लीजिए हमने उनको पहला कार्ड दिखाया नर, जिस पर लिखा है नर। बच्चों को बताएंगे नर शब्द का मतलब होता है आदमी। और अब दूसरे कार्ड जिस पर विसर्ग लगा है उसको कैसे पढ़ेंगे, नरह। र के बाद ह की आवाज़ जोड़ते हुए नरह, इस तरह से बोलकर बच्चों को उच्चारण का अभ्यास करा लेंगे। इसी तरह और दूसरे कार्डों का प्रयोग करके हम अभ्यास कराते जाएंगे। जैसे गज, गजह, सर्प, सर्पः, घट, घटः, बालक, बालकः, अश्व, अश्वः, मृग, मृगः, छात्र, छात्रः, मयूर, मयूरः, शुक, शुकः। इसी तरह हम अपने सुविधा के अनुसार तरह तरह के शब्द कार्ड बना सकते हैं और बच्चों को उच्चारण का अभ्यास करा सकते हैं। जब हम ये देखते हैं कि बच्चे शब्दों को मौखिक रूप से सही तरह से उच्चारण करना सीख गए हैं तो हम उन्हें कुछ लिखित अभ्यास भी करा सकते हैं, जिससे सीखे हुए शब्दों को वो और भी अच्छी तरह से सीख पाएँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम कुछ शब्द लिखेंगे जिनमें सबसे पहले हमें हिंदी के शब्द लिखने हैं और उसके ठीक सामने उसका संस्कृत का शब्द लिखना है। और इन शब्दों को हम बच्चों को उनकी कॉपी पर भी लिखा सकते हैं। इसके साथ ही हम ब्लैक बोर्ड पर लिखाकर भी इन शब्दों का अभ्यास करा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन शब्दों का अभ्यास कराने के लिए हमें कुछ दिनों का समय भी लगेगा, क्योंकि मौखिक अभ्यास अच्छा होने के बाद ही बच्चे लिखित रूप में भी शब्दों को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। जब बच्चे मौखिक रूप से इन शब्दों को सीख लें और लिखित रूप में भी इनको सीख लें और इनको सही तरह से उच्चारित करना सीख लें, तब हम अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी शब्द और हिंदी शब्दों की संस्कृत शब्द लिखना, हिंदी और संस्कृत के शब्दों का मिलान करना, हिंदी शब्दों की संस्कृत लिखना और चित्र देखकर उसके सामने संस्कृत के शब्दों को लिखना। इन सभी शब्द अभ्यास के लिए हम अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी किताब या सिलेबस में जो चल रही हैं पुस्तकें, उनकी मदद भी ले सकते हैं। लेकिन शुरुआती रूप में हमें इन शब्दों को सिखाने के लिए किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। हम जो साधारण बोलचाल के सरल शब्द हैं उनके कार्ड बनाकर ही हम सबसे पहले शब्दों को आसानी से सिखाएंगे। इसके अलावा हम बच्चों में कुछ गतिविधियां भी करा सकते हैं, जिनके लिए हमें केवल इन कार्ड की ही ज़रूरत पड़ेगी और हमें दूसरी किसी सामग्री की विशेष ज़रूरत नहीं है। क्या करना होगा, हम सबसे पहले बच्चों के कुछ ग्रुप बना देंगे और उन्हें कुछ हिंदी और कुछ संस्कृत शब्दों के कार्ड दे सकते हैं और उनसे उनके जोड़े बनवा सकते हैं। इसी तरह यदि हमारे पास चित्र कार्ड हैं तो बच्चे चित्र और उससे संबंधित संस्कृत शब्द के जोड़े बना सकते हैं। इसके बाद हम बच्चों को कुछ शब्द कार्ड बांट देंगे और उसके बाद उन्हें स्वयं चित्र वाला कार्ड दिखाएंगे। यदि बच्चा चित्र को देखेगा और वो अपने पास वाले शब्द कार्ड को पढ़ेगा और यदि उसके पास सही कार्ड है तो वो पहचान कर उसको बता देगा। इसी तरह हम और भी कई प्रकार से शब्दों का अभ्यास करा सकते हैं। हम किसी हिंदी शब्द के कार्ड को बच्चों को दिखा सकते हैं और बच्चे से कहेंगे कि वो उसकी संस्कृत को लिखे।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का टाइम में हम ज़्यादा ग्रुप एक्टिविटी नहीं करा सकते हैं, तो हमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि क्लास में बच्चे जो हैं हम उन्हीं से शब्दों के कार्ड बनवा सकते हैं। वो कार्ड बनाकर उनको अपने पास ही रख लें और एक दूसरे को दिए बिना शब्दों को पढ़ने का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। अंत में आशा करती हूँ कि आपको संस्कृत सिखाने का ये तरीका पसंद आया होगा। ये तरीका एक बहुत ही सरल और अच्छा तरीका है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से सीखने में बच्चे काफ़ी रुचि लेते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि बच्चे किताबों को सामने आते ही कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि इससे सीखना उन्हें रुचिकर नहीं लगता है या उन्हें कुछ कठिनाई सी महसूस होती है। खासकर से संस्कृत भाषा के संबंध में यही है कि बच्चे एक मन में धारणा ही बनाकर रहते हैं कि ये शब्द या ये भाषा बहुत कठिन होती है। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।